बस सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आशा करता हूं कि तुम कुछ नया सीखोगे और इसे अपने में जोड़ना, धन संचय करना या इसे किसी और से छीन लेना जिसने इसे संचित किया था। ये सभी चीजें तब आई जब मनुष्य का भौतिक चीजों का ज्ञान बढ़ा और धीरे धीरे धर्म, हम कहेंगे एक साधारण आशा से, भौतिक चीजों से ऊपर की वास्तविकता का एक साधारण बयान उस भौतिक अस्तित्व में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे धर्म को धर्मशास्त्र बनाया गया। इसे धर्मशास्त्र बनाया गया ताकि इसका एक रूप या आकार, एक आयाम या एक अनुपात हो सके जिसे मनुष्य अपनी संवेदी धारणाओं के साथ अनुभव कर सके। वो भव्य दिव्य सार्वभौमिक घर भव्य ब्रह्मांड को नहीं समझ सका जो दिव्य शक्ति का प्रतीक था। इसलिए इस अदृश्य सिद्धांत को किसी तरह से मूर्त बनाने के लिए मनुष्यों ने बड़े कैथेड्रल, मंदिर, तीर्थस्थल, मस्जिद बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अदृश्य सत्य के दृश्य प्रतीक बनाने शुरू कर दिए, और जो लोग अदृश्य सिद्धांतों को नहीं समझ सकते थे, उन्होंने धीरे धीरे इन सिद्धांतों के प्रतीकों के लिए सम्मान और प्रशंसा की भावना, अवधारणाएं और चेतना, उसने स्वयं को पवित्र जीवन और पवित्र सोच के प्रतीकों से घिरा पाया, और धीरे धीरे इन प्रतीकों ने उसे अपने घुटनों पर ला दिया। वो प्रतीकों में अदृश्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, जिसे उसने स्वयं से प्रक्षेपित किया था और जिसे मनुष्य ने देवता की पूजा की रक्षा के साधन के रूप में गढ़ा था, जो उसकी मुक्ति की आशा थी। इसलिए धीरे धीरे धर्म मूर्त हो गया। इसने अपने ऊपर उस दुनिया का आकार और अनुपात ले लिया जिसमें यह कार्य करता था। ये अतीत के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि ईश्वर एक है, लेकिन उसकी पूजा 72 नामों से की जाती है। अब 72 नाम हमें परेशानी में डालने लगे हैं, क्योंकि लोग ये मानने लगे हैं कि प्रत्येक नाम एक अलग विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, जहां अंतर मुख्य रूप से भाषा और व्याकरण का था, और वास्तव में देवता की एक ही आदर्श अमूर्त अवधारणा सभी धर्मों में मौजूद थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे दुनिया आस्था के अभयारण्यों से भर गई। कुछ अभी भी खड़े हैं, अन्य खंडहर हैं, कुछ और बनाए जाएंगे, और एक निश्चित प्रकार के मनुष्य अपने देवताओं के घरों को देखकर पूजा की शक्ति प्राप्त करेंगे। हम अन्य पवित्र लोगों के कार्यों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि इन कार्यों का उदाहरण दिया गया है रंगीन कांच की खिड़कियां और विशाल मेहराब और गिरिजाघरों, चर्चों और मंदिरों के विस्तार। इसलिए हमारे पास एक दिलचस्प घटना है। एक आदमी अदृश्य चीजों को दृश्यमान बनाने की कोशिश कर रहा है और एक हद तक हासिल कर रहा है, लेकिन ये डिग्री उसे अन्य कठिनाइयों में नहीं डालती है। और ये विभिन्न संस्थाएं, जिन्हें उसने आंतरिक रूप से ईश्वर की उत्कृष्टता का अनुभव करने के उद्देश्य से बनाया था, धीरे धीरे विभिन्न धार्मिक जटिलताओं में शामिल हो गई, और इन जटिलताओं ने पुरुषों की मान्यताओं को मानकीकृत करने का प्रयास किया, ताकि उन्हें अपने स्वयं के आंतरिक दृष्टिकोण या अवधारणाओं की परवाह किए बिना कुछ सिद्धांतों या नीतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए धीरे धीरे धर्मशास्त्र में बदल गया, और प्राचीन काल के पुजारी बाद के समय के धर्मशास्त्री बन गए। ये ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत हद तक हठधर्मी थे। उन्होंने हठधर्मी विश्वासों की सेवा की, उन्होंने कुछ दृष्टिकोणों की सेवा की, उन्होंने कुछ विश्वासों को अपरिहार्य और निरपेक्ष माना, और धीरे धीरे ये सार्वभौमिक सुधार के समय तक उतरा। इसलिए धार्मिक विद्रोह से संबंधित है, जिसने कम से कम एक तीव्र प्रतिस्पर्धा में और इस असीम विश्वास में कि वे सही हैं, और इसलिए दूसरों को उनके आगे झुकना चाहिए, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कुछ और नहीं आ जाता, और इसे हम ज्ञानोदय का युग, मानवतावाद का युग कहते हैं। तब धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि जनता धर्मशास्त्र की हठधर्मिता से नाराज थी, और इसलिए वो मनमाने सिद्धांतों से खुद को मुक्त करने का प्रयास कर रही थी, जिसका समर्थन केवल धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता था। ये सिद्धांत धीरे धीरे मानवीय हितों और दृष्टिकोणों के साथ संघर्ष में आ गए। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम अंततः विज्ञान का उदय पाते हैं, और ये निश्चित बुनियादी विरोध है जो विज्ञान और धर्म के बीच अपने सभी रूपों में विकसित हुआ है। ये विभिन्न परिवर्तन व्यक्ति में आए, और 20वीं सदी में
व्यक्ति स्वयं को बिना किसी ठोस मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या यहां तक कि वैज्ञानिक समर्थन के पाता है, वो एक ऐसी दुनिया में आता है जिस हर कोई अपने तरीके से अपना काम करने की कोशिश कर रहा है और अक्सर अन्य लोगों की कीमत पर जो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अब 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में हैं और हम यहां व्यावहारिक रूप से किसी भी चीज के नीचे ठोस आधार के साथ नहीं हैं। हम विभिन्न अखंडताओं की खोज कर रहे हैं और ये लंबे समय से स्पष्ट है कि विज्ञान मनुष्य की मुक्ति की समस्या को हल नहीं करने जा रहा है यदि ये जीवन की अवधि बढ़ाने में सक्षम है, जैसा कि ये करने की उम्मीद कर सकता है। ये केवल व्यक्ति को और अधिक वर्ष देगा जिसमें वह दुखी रहेगा, क्योंकि ये उसे उसके जीवन के लिए कोई अच्छा कारण नहीं दे रहा है। ये उसके जीवन को यहां उपयोगी, खुशहाल, सुखद और रचनात्मक नहीं बना रहा है। ये उसे शारीरिक रूप से जीवित रहने में मदद करता है, लेकिन ये उसके अस्तित्व को महत्वपूर्ण बनाने या किसी के लिए उसके अस्तित्व को उपयोगी बनाने के लिए कुछ नहीं करता है। ये विचार कि वो अपने वंशजों द्वारा याद किया जाएगा, अपने आप में एक मिथ्या किसी भी चीज के लिए, फिर भी उनके अंदर लगभग हर चीज के कारणों को खोजने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं। लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोणों के कारण, हमारी शैक्षिक प्रणाली की सीमाओं और हमारे आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति के पास खुद को सुधारने का प्रयास करने के लिए कोई नैतिक समर्थन नहीं है। उसे लगता है कि व्यवस्था के खिलाफ जाने से उसे केवल एक ही चीज हासिल हो सकती है, वो है बेरोजगार हो जाना। उसे अपने आंतरिक जीवन की जरूरतों के लिए कोई समाधान नहीं मिलता है। ऐसी चीजें हैं जो वो करना चाहता है, लेकिन जब उसे वास्तव में विश्वासों के अनुसार जीने का अवसर दिया जाता है तो वो इन विश्वासों के टूटने का दावा नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो बेहतर परिस्थितियों में बेहतर जीवन जिएगा, लेकिन अब तक ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं रही है जो व्यक्ति को अच्छी तरह से जीने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छी हो। उसे लगता है कि वो जा रहा है। उसे लगता है कि अगर उसकी चिंताएं उससे दूर कर दी जाएं तो वो खुश हो जाएगा। इसलिए उसने उनमें से कुछ को उससे दूर कर दिया है और अब वो चिंता कर रहा है, उनसे निपटने के लिए तैयार है। उनके पास प्रशिक्षण की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पास जो शिक्षा है वो वस्तुतः केवल जीविका चलाने के लिए उपयोगी है, जीवन बनाने के लिए नहीं। वास्तव में हमें पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन जब हम आमूलचूल परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो हम अराजकता के बारे में सोचते हैं, हम कुछ हताशा के बारे में सोचते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर रही है और हमें किसी प्रकार के अनुशासन की स्थिति में मजबूर कर रही है। तब हमें एहसास होता है कि ये भी भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। हम इनमें से अधिकांश स्थितियों को अभी हल करने की स्थिति में नहीं है। केवल एक चीज हमें सीखनी है और वह है जटिलता को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वह है। हमें इसे नाटकीय और भावनात्मक बनाना बंद करना होगा। हमें बस ये कहना होगा कि ये ऐसा ही है और सभी संभावनाओं में अधिकांश तरीकों से ये कुछ समय तक इसी तरह रहने वाला है और जब तक हम जीवित हैं ये संभवतः इसी तरह रहने वाला है। इसलिए हम भ्रम में पैदा होने वाले हम व्यक्तिगत रूप से इस जटिलता का सामना कर सकते हैं। इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम धीरे धीरे अपने भीतर इसका स्पष्टीकरण खोजें, इसका एक ऐसा कारण जो हमें यथोचित रूप से अच्छी तरह से जीने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो और साथ ही आध्यात्मिक अखंडता का एक मजबूत जीवंत एहसास हो। अब ये एक बहुत ही कठिन बात लगती है, लेकिन आखिरकार ये नई दुनिया जिसमें हम रहते हैं प्राकृतिक घटनाओं का एक अखाड़ा है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें सब कुछ वैध या अवैध है, सब कुछ वर्गीकृत और नियंत्रित है, जबकि हम इस समय शायद उन चीजों में ईश्वर का हाथ नहीं देख सकते हैं जो घटित होती है। हम जानते हैं कि ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो अपरिवर्तनीय है। हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति में ऐसे सिद्धांत हैं जो बिना किसी संदेह के साबित करते हैं कि एक सार्वभौमिक प्रणाली मौजूद है और इस प्रणाली में साधन, ज्ञान, चेतना, वास्तविकता है जिससे मनुष्य की सभी कठिनाइयों से बचा जा सकता है और साथ ही उस प्रणाली को नष्ट करने के मनुष्य के इरादों से परे जा सकता है जिससे वो अलग है। इस प्रणाली को मनुष्य द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को कमोबेश महसूस किया गया है। क्योंकि हमें इसे महसूस करना है, तब हम अपने आप से कह सकते हैं कि हम मुश्किल में हैं। क्यों? हम इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे?
क्या हम पूरी तरह से परेशान, हतोत्साहित और शराबी बनकर इसे हासिल करने जा रहे हैं? क्या हम नशीले पदार्थों से किसी भी चीज का समाधान पाने जा रहे हैं? क्या हम केवल नशीले पदार्थों का सेवन करके अपनी दुनिया को अपने और अन्य लोगों के लिए बेहतर बनाने जा रहे हैं? कहीं जंगल में चले जाना और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देना, क्या हम पवित्र आदेश लेकर और धार्मिक एकांत में जाकर अपने भाग्य को पूरा कर सकते हैं? क्या हम अन्य लोगों की निंदा करने वाले बैनर के साथ सड़क पर ऊपर नीचे चलकर वास्तव में कुछ हासिल कर सकते हैं? हमारे पास ये सभी दृष्टिकोण हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नहीं करता है। आज हमारे पास अधिक समूह हैं जो दूसरों के साथ सक्रिय संबंध में हैं, जो लगातार परेड कर रहे हैं, जो लगातार आपत्ति कर रहे हैं, और फिर भी इन सब से कुछ नहीं निकलता है सिवाय एक बड़े सिरदर्द के, क्योंकि ये उत्तर नहीं है, ये वो तरीका नहीं है जिसे हम करने का इरादा रखते थे। जब तक हम तथ्यों पर नहीं उतरते और महसूस नहीं करते कि क्या आवश्यक है, कोई उत्तर नहीं होगा। और जब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हम उत्तर की सराहना करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे द्वारा झेले गए सभी दुख अच्छी तरह से सार्थक थे। ये एकमात्र तरीका था जिससे प्रकृति एक स्वच्छंद सृजन को शिक्षित कर सकती थी। ये एकमात्र तरीका है जिससे प्रकृति अपने भटके हुए बच्चों को वापस ला सकती है, जिसे उसने अपनी बुद्धि और अपने प्यार का एहसास कराया है। इन बच्चों को या तो ऐसी समस्याएं होने दे जिन्हें वे अब और सहन नहीं कर सकते हैं, और एक बार और सभी के लिए ये पता लगाने दे कि वे उन समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं जो खुद से बड़ी हैं। यदि ऐसा शुरू होता है हमारी चेतना में धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए, तब हम एक आधार प्राप्त करना शुरू करते हैं। अंतिम समाधान नहीं, बल्कि एक ऐसा आधार जो हमें अपने वर्षों के दिनों को तुलनात्मक रूप से स्वीकार्यता की स्थिति में जीने में सक्षम करेगा। चीजें जिस तरह से है उसकी स्वीकार्यता नहीं, बल्कि इस आवश्यकता की स्वीकार्यता कि मानव जाति को अपनी अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए कुछ अनुभवों से गुजरना होगा। इसलिए व्यक्ति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है जहां वह दिन प्रतिदिन अवलोकन, चिंतन, विचार, अनुभव, अध्ययन कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है जो वो वर्तमान परिस्थितियों के कारणों को समझने के लिए कर सकता है। और यदि वो कारणों को खोजने में अधिक से अधिक चिंतित हो जाता है, तो वो धीरे धीरे अपने मानसिक और भावनात्मक परिसर को व्यर्थता से इस विश्वास से बचा लेगा कि सब कुछ गलत है, कि किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं है और वो केवल पीड़ित होने और मरने के लिए पैदा हुआ है। उसे इन नकारात्मक विचारों को रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे निराशा में हार मानने के बजाय व्यक्तिगत परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार करना होगा। उसे अपने आप में कुछ समायोजन करने होंगे। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को निराशा और हताशा से मुक्त किया और उन्हें जीवन की समझ पर केंद्रित किया। चीजों को जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से समझना चाहिए, और वे होंगी चाहे मनुष्य कुछ भी करे। वे होंगी इसलिए ये समझना आवश्यक है कि हमें अनुशासित किया जा रहा है। व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने और अन्य समान गलतियों को करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तब उसके पास समाधान के लिए शायद अधिक ऊर्जा होगी। इस दुनिया में करने के लिए बहुत काम है, संयुक्त प्रयास की बहुत आवश्यकता है, लेकिन लगभग हमेशा निराशा, विक्षिप्तता, निराशावाद, ये सभी नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति के स्वयं के संसाधनों को क्षीण कर देते हैं। जब वो अंतः व्यर्थता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो इसे हर जगह पाएगा। वो जो कुछ भी करता है उसमें वो अधिक से अधिक व्यर्थ होता जाएगा। वो हतोत्साहित हो जाएगा। वो दृढ़ता से मान लेगा कि ये दुनिया बेकार है और वो काफी निराश होने लगता है। वो आत्महत्या के बारे में भी सोच सकता है। लेकिन इस सारे चिंतन और इस सारे नकार के साथ एक व्यक्तिगत अस्तित्व के विघटन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस बिंदु को आधार मानकर कुछ ऐसा करने का जो गतिविधि के एक अलग बिंदु पर है। व्यक्ति को अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं में सार्वभौमिक कानून के कामकाज का निरीक्षण करने का प्रयास करना शुरू करना चाहिए। उसे उन चीजों के कारणों को देखना शुरू करना चाहिए। अब उसे उनका पालन करना होगा। कुछ स्तरों पर हम थोड़े समझदार होने लगे हैं, लेकिन अब तक इसे सामान्य सुधार नहीं माना गया है। एक क्षेत्र जिसमें हम कम से कम थोड़े समझदार होते दिख रहे हैं वह है पोषण। हमने अंततः वो खोज लिया है जो हमें हमेशा से पता होना चाहिए था, लेकिन जिसे हमें तब तक जानने की आवश्यकता नहीं थी जब तक हमने नियम नहीं तोड़े। अर्थात पोषण जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य चाहता है उसे बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करे ये सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो स्वयं में पोषण की समस्याओं का अध्ययन करेगा। उसे भूख के कारण अपनी गलतियों का पता लगाना होगा। उसे ये पता लगाना होगा कि वो क्यों नहीं कर सकता जो उसे अच्छा लगता है, और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। इसलिए यहाँ हम तथ्यों के आमने सामने आएंगे और हम धीरे धीरे कमोबेश सचेत बुद्धि के साथ
उनका सामना करना शुरू कर रहे हैं।